फ्रेंड्स, हम लोग विटामिन्स के बारे में पढ़ रहे थे, जिसमें हम लोगों ने विटामिन्स को 2 पार्ट में डिवाइड किया था। एक थे जल में घुलनशील और एक थे वसा में घुलनशील। हम लोग जल में घुलनशील के बारे में पढ़ रहे थे, जिसमें हमने विटामिन 1 और विटामिन 2 के बारे में हमने पढ़ लिया। आज विटामिन B3 का बात है, जिसमें हम इसका सबसे पहले रासायनिक नाम जानेंगे कि विटामिन B3 का रासायनिक नाम क्या होता है। इसका रासायनिक नाम नियासिन अथवा निकोटीनिक अम्ल होता है। विटामिन B3 का रासायनिक नाम नियासिन या निकोटीनिक अम्ल होता है। वही अगर हम लोग अन्य नाम का बात करें कि विटामिन B3 का अन्य नाम क्या होता है, तो इसे हम लोग एंटी प्लेगरा विटामिन बी कहते हैं, या फिर इसे हम लोग PP विटामिन कहते हैं। PP विटामिन कहते हैं। PP विटामिन कहने का मतलब होता है प्लेगरा प्रिवेटिव विटामिन। ठीक है। अब हम लोग जानते हैं कि विटामिन B3 जो है, इससे क्या खाएं जिससे हमें विटामिन B3 की प्राप्ति हो। तो अब हम लोग जानते हैं इसके प्राप्ति स्रोत के बारे में कि क्या खाया जाए। तो इसमें हम लोग खमीर खा सकते हैं, मांस खा सकते हैं, यकृत, चावल की भूसी, सोयाबीन, गेहूं, साबुत अनाज, दूध, पनीर। ये सब कुछ पदार्थ है, भोज्य पदार्थ, जिसे खाने से विटामिन B3 की प्राप्ति हो जाती है। अगर हम लोग विटामिन B3 की कमी से कुछ बात करें कि अगर विटामिन B3 की क्या हो जाए, कमी हो जाए, विटामिन B3 की क्या हो जाए, कमी हो जाए। तो अगर विटामिन B3 की कमी हो जाए, यानी विटामिन B3 की क्या हो जाए, कमी हो जाए, तो इससे क्या होगा, तो इससे प्लेगरा नामक बीमारी होती है। इससे कौन सी बीमारी होती है? प्लेगरा नामक बीमारी होती है, जिसे हम लोग 3D रोग कहते हैं। जिसे क्या कहते हैं? 3D रोग कहते हैं। अब ये जो 3D रोग है, तो ये 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? 3 प्रकार के। पहला होता है डिमेंशिया। ठीक है। डिमेंशिया में पागलपन की दौरे पड़ते हैं। कैसा दौरा पड़ता है? तो पागलपन का दौरा पड़ेगा, यानी अचानक से क्या होते हैं, पागलपन का दौरा पड़ना शुरू हो जाता है। दूसरा अगर हम लोग बात करें तो सेकंड में होता है डेमेटाइटिज। ठीक है, यानी कि इसे क्या कहते हैं? डर्मेटाइटिज। इसका कहने का मतलब होता है कि इससे त्वचा संबंधी बीमारियां होती हैं। त्वचा रोग, यानी कैसे संबंधी बीमारियां होती हैं? तो त्वचा से संबंधित कुछ बीमारियां होती है। वही हम लोग तीसरा डी का बात करें, यानी कि तीसरा डी, तो तीसरा डी से डायरिया होता है। क्या होता है? डायरिया। ठीक है, जिसे हम लोग कहते हैं दस्त होना। इससे क्या होता है? दस्त होने लगता है। ठीक है, यहाँ पे हम लोग एक नोट के रूप में लिख सकते हैं कि विटामिन B3 जो होता है, विटामिन B3 B1 की तरह ही ब्रेन के लिए
हमारे ब्रेन के लिए कार्य करता है। यानी विटामिन B3 कैसा काम करता है, जैसे विटामिन B1 कार्य करता है, सेम उसी तरीके से विटामिन B3 भी कार्य करता है। अब हम लोग बात करते हैं विटामिन B5। विटामिन B5, ये B5 क्या होता है, विटामिन B5 क्या होता है? तो सबसे पहले हम लोग इसका रासायनिक नाम जानते हैं, यानी केमिकल नेम, रासायनिक नाम। ठीक है, तो अगर इसका रासायनिक नाम कहें तो पेंटाथोनिक एसिड है। विटामिन B5 का रासायनिक नाम क्या है? पेंटाथोनिक एसिड। वही हम लोग अन्य नाम का बात करें, अन्य नाम का, इसका अन्य नाम क्या है? इसे हम लोग त्वचा प्रदारोधी विटामिन भी कहते हैं। त्वचा प्रदारोधी विटामिन कहते हैं, यानी कि एंटी स्किन बर्न विटामिन। ठीक है, अब अगर हम लोग बात करें कि विटामिन B5 की प्राप्ति के लिए हमें क्या क्या खाने चाहिए, यानी कि प्राप्ति स्रोत के बारे में, यानी कि क्या पदार्थ हमें खाने चाहिए। इसमें हम लोग मूंगफली खा सकते हैं, इसमें विटामिन B5 खूब होता है। मांस खा सकते हैं, अंडा, दूध, पनीर, गन्ने का जूस, गन्ने का जूस, ये सबसे विटामिन B5 की प्राप्ति बहुत जल्दी होती है। ठीक है, अगर हम लोग इसमें कुछ प्रमुख बिंदु का बात करें, यानी इम्पोर्टेंट फैक्ट के बारे में, इम्पोर्टेंट फैक्ट के बारे में, ठीक है, यानी कि कुछ प्रमुख बिंदु के बारे में हम लोग बात करें तो इसमें हम लोग कह सकते हैं कि विटामिन B5 की कमी से, B5 की कमी से त्वचा पर फफोले पड़ जाते हैं। ठीक है, साथ ही हम कह सकते हैं कि B5 की कमी से ही, B5 की कमी से ही बाल सफ़ेद होते हैं, बाल सफ़ेद होते हैं। विटामिन B5 की कमी से ही युवाओं में डिप्रेशन होता है। युवाओं में क्या होता है? डिप्रेशन की समस्याएं उत्पन्न होती है। ठीक है, तो ये सब विटामिन B5 के कुछ फैक्ट है। अगर हम लोग बात करें विटामिन B6 का, विटामिन B6 कैसे कार्य करता है? विटामिन B6, तो अगर हम लोग विटामिन B6 का बात करें तो इसमें भी सबसे पहले रासायनिक नाम, रासायनिक नाम, तो अगर हम लोग इसमें रासायनिक नाम का बात करें, इसमें आता है पायरिडॉक्सिन। इसका नाम क्या हो गया? पायरिडॉक्सिन। अन्य नाम का बात करें, अन्य नाम, तो इसे हम लोग कहते हैं एंटी एनीमिया विटामिन, एंटी एनीमिया विटामिन। ठीक है, अगर हम लोग विटामिन B6 के प्राप्ति चाहते हैं तो इसके कुछ प्राप्ति स्रोत होते हैं जो इस प्रकार हैं, जैसे सूखा सूखा खमीर, अमीर नहीं खमीर, सूखा खमीर, यकृत, साबुत अनाज आप खा सकते हैं, साबुत अनाज हो गया, गेहूं हो जाएगा, मूंगफली, मूंगफली, ठीक है, और दूध से बनी कोई भी भोज्य पदार्थ, दूध से बनी कोई भी उत्पाद अगर खाते हैं तो उससे आपको विटामिन B6 की कमी कंप्लीट हो जाती है। यानी कि अगर आपके बॉडी में विटामिन B6 की कमी है तो इससे ये खत्म हो जाएगा।
अगर हम लोग इसमें कुछ प्रमुख बिंदु के बारे में बात करें, इम्पोर्टेंट फैक्ट के बारे में, तो सबसे पहला बात होता है कि अमीनो अम्ल और वसा दोनों का पाचन करने में कौन सहायक होता है? तो पाचन करने में सहायक विटामिन B6 ही होता है। कौन होता है? तो विटामिन B6 ही होता है। दूसरा हम लोग कह सकते हैं कि विटामिन B6 से RBC की मात्रा दिन पे दिन क्या होती है? बढ़ती है। ठीक है, जिससे हीमोग्लोबिन का स्तर क्या होता है? बढ़ता है। स्तर क्या होता है? बढ़ता है। ठीक है, साथ ही साथ हम लोग कह सकते हैं कि विटामिन B6 हमारे ग्रोथ और वृद्धि में सहायक होते हैं। ग्रोथ एवं वृद्धि में सहायक होते हैं। और कह सकते हैं कि विटामिन B6 की कमी से जीभ एवं मुंह में छाले पड़ सकते हैं। क्या पड़ सकते हैं? छाले पड़ सकते हैं। साथ ही साथ विटामिन B6 की कमी से ही फोड़े एवं फुंसी भी निकलते हैं। फोड़े एवं फुंसी भी निकलते हैं। तो ये कुछ फैक्ट है। अब अगर हम लोग बात करें विटामिन B7 क्या होता है और उससे क्या फायदा होते हैं। ठीक है, देखिए विटामिन B7, तो सबसे पहले तो हम यहाँ पे आपको बताएंगे कि विटामिन B7 जो होते हैं इसे हम लोग बायोटीन भी कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? बायोटीन भी कहते हैं। ठीक है, अगर हम लोग इसका रासायनिक नाम, कौन सा नाम? रासायनिक नाम बात करें, रासायनिक नाम, तो इसे हम लोग बायोटीन ही कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? बायोटीन। और ये विटामिन B7 जो होता है, अगर इसका अन्य नाम कहें, अन्य नाम, तो विटामिन B7 जो होते हैं ये स्किन और हेयर विटामिन होता है। स्किन एंड हेयर विटामिन होते हैं। नहीं, आप मार्केट में जाइएगा तो ये सब आपको लेने के लिए बोलता है, जिससे स्किन भी अच्छी होती है और हेयर भी अच्छी होती है। जैसे विटामिन ई के कैप्सूल आते हैं, ये सब येलो कलर का, ग्रीन कलर का। ठीक है, तो इससे हमारा स्किन और हेयर क्या होता है? स्मूथ हो जाता है। अगर हम लोग बायोटीन की प्राप्ति चाहें, प्राप्ति स्रोत, तो इसमें हमें खमीर खाना होगा, हरे पत्तेदार सब्जियां खानी होंगी, हरे पत्तेदार सब्जियां, गन्ना हो गया, अंकुरित गेहूं हो गए, इससे हेयर बहुत अच्छे होते हैं। अंकुरित गेहूं, गेहूं के चोकर हो गया, यानी कि जो आटा हम लोग खाते हैं रोटी, वो चोकर के साथ ही रोटी बननी चाहिए, चाल के नहीं। दूध हो गया, पनीर हो गई, मांस, मछली, ठीक है, अंडा हो गए। ये सब कुछ ऐसे स्रोत है जिससे हमें विटामिन B7 जल्दी से जल्दी प्राप्त हो जाती है। अगर हम यहाँ पे विटामिन B7 के कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट के बारे में बात करें, किसके बारे में? विटामिन B7 के बारे में। तो विटामिन B7 की कमी से सिट्स नामक बीमारी होती है। कौन सी बीमारी? सिट्स नामक। सिट्स कहने का मतलब होता है सडन इन्फेंट डेथ सिंड्रोम्स।
इसमें क्या होता है कि विटामिन B7 की कमी से अचानक किसी भी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। साथ ही साथ विटामिन B7 की कमी से बाल गिरना शुरू हो जाता है, बाल गिरना शुरू हो जाएगा, जिससे कि गंजेपन की समस्या उत्पन्न होती है, गंजेपन की समस्या उत्पन्न होती है। साथ ही साथ विटामिन B7 की कमी से त्वचा रोग भी हो सकता है, यानी स्किन से जुड़ी प्रॉब्लम भी हो सकती है। ठीक है, तो ये सब कुछ फैक्ट है जो विटामिन B7 की वजह से। अब हम लोग जानते हैं विटामिन B9 कि विटामिन B9 क्या होता है। विटामिन B9, कि विटामिन B9 क्या है। तो विटामिन B9 जो है, इसमें भी सबसे पहले हम लोग रासायनिक नाम और इधर में हम लोग लिखेंगे अन्य नाम, क्योंकि ये सब एग्जाम के पर्पज से बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो विटामिन B9 का रासायनिक नाम होता है फोलिक अम्ल, फोलिक अम्ल। और वही अन्य नाम का बात करें तो इसे कहते हैं एंटी एनीमिया, एनीमिया विटामिन, एंटी एनीमिया विटामिन। अभी अगर इसके प्राप्ति स्रोत के बारे में बात करें, यानी कि विटामिन B9 की हमें प्राप्ति करनी है तो हमें क्या खाना चाहिए। तो इसमें हम लोग सूखा खमीर, सूखा खमीर हो गया, बत्तख एवं मुर्गी का अंडा, मुर्गी का अंडा खाइए, इससे भी आपको विटामिन B9 बहुत जल्दी मिलेगा। यकृत, जिसे हम लोग कलेजी कहते हैं, ठीक है। सोयाबीन हो गया, सोयाबीन। साथ ही साथ हम लोग मूंगफली खा सकते हैं, मूंगफली। हरे पत्तेदार सब्जियां, हरी पत्तेदार सब्जियां, ठीक है। टमाटर खा सकते हैं, फूल गोभी हो गए, फूल गोभी। तो ये सब खाने से हमें जल्दी से जल्दी क्या मिलते हैं, विटामिन B9। अगर हम लोग B9 के कुछ इम्पॉर्टेंट फैक्ट के बारे में बात करें, इम्पॉर्टेंट फैक्ट, ये सब जो मैं आपको बता रही हूँ, ये एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही इम्पोर्टेंट है और ये हमेशा आता है। तो अगर हम लोग विटामिन B9 की इम्पॉर्टेंट फैक्ट के बारे में बात करें तो सबसे पहले कि विटामिन B9 की कमी से, विटामिन B9 की कमी से आरबीसी की मात्रा क्या होने लगती है, कम जाती है, जिससे एनीमिया हो जाता है, जिससे क्या हो जाता है, एनीमिया हो जाता है। साथ ही साथ विटामिन B9 की सहायता से ही, B9 की यानी विटामिन B9 की सहायता से ही हम लोग वसा, कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट और एमिनो अम्ल, एमिनो अम्ल, ठीक है, एमिनो अम्ल, ये तीनों का पाचन कर सकते हैं। यानी कि फैट, कार्बोहाइड्रेट हो गया, एमिनो अम्ल हो गए, ये सब की सहायता, ये सब जो पचता है हमारे पेट में, ये किन की सहायता से, तो विटामिन B9 की वजह से ही। अब हम लोग जानते हैं कि विटामिन B12 क्या होता है, ठीक है। यहाँ पे मैं लिखती हूँ विटामिन B12 यानी B12। विटामिन B12 क्या है, तो इसमें भी वही लिखना है। सबसे पहले रासायनिक नाम, रासायनिक नाम। तो अगर विटामिन B12 का बात किया जाए तो इसका रासायनिक नाम है साइनोकोबाल्मीन, साइनोकोबाल्मीन, ठीक है, जिसे हम लोग कोबाल्ट भी कहते हैं, जिसे क्या कहते हैं, कोबाल्ट भी कहते हैं।
अगर इसका अन्य नाम का बात करें, अन्य नाम, तो अन्य नाम में इसका आता है एंटी एनीमिया, एंटी एनीमिया, एंटी एनीमिया विटामिन, एंटी एनीमिया विटामिन। ठीक है, अगर हमें विटामिन B12 की प्राप्ति चाहिए तो हमें क्या खाना होगा? ठीक है, प्राप्ति स्रोत, तो हमें क्या, कौन सा भोज्य पदार्थ खाएं जिससे कि हमें विटामिन B12 की प्राप्ति हो? इसमें होता है मांस, आप मांस खा सकते हैं, यकृत हो गया, मछली हो गई, दूध हो गया, अंडा, पनीर, ये सब खाने से विटामिन B12 की प्राप्ति हो जाती है। अब हम लोग बात करते हैं विटामिन B12 का कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट। ठीक है, इम्पोर्टेंट फैक्ट यानी कुछ प्रमुख बिंदु के बारे में हम जानते हैं। तो सबसे पहले तो B12 केवल एनिमल से ही प्राप्त होते हैं। जो B12 विटामिन B12 है, ये कहाँ से प्राप्त होंगे? तो एनिमल से, केवल एनिमल से ही आपको प्राप्त होंगे। दूसरा हम कह सकते हैं कि B12 जो होते हैं, B12 में प्राकृतिक में कोबाल्ट पाया जाता है। ठीक है, B12 क्या है? प्राकृतिक रूप में कोबाल्ट पाया जाता है। ठीक है, उसके साथ ही हम लोग कह सकते हैं कि B12 जो होता है, B12 यानी विटामिन B12 लाल रंग का एक क्रिस्टल होता है। ये क्या होता है? क्रिस्टल होता है, जो कि चमक उत्पन्न करता है। जो क्या करता है? चमक उत्पन्न करता है, चमक उत्पन्न करता है। यानी कि B12 क्या करेगा? चमक उत्पन्न करता है। साथ ही साथ विटामिन B12 हमारी आंत की बैक्टीरिया जिसे हम ई कोलाई कहते हैं, इसे क्या कहते हैं? ई कोलाई का संश्लेषण करती है। ई कोलाई का क्या करती है? संश्लेषण करती है। ठीक है, ई कोलाई का क्या करेगी? संश्लेषण करेगी। यानी कहीं ना कहीं B12 हमारे लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। साथ ही साथ B12 जो होते हैं, ये वृद्धि एवं विकास में सहायक होते हैं, वृद्धि एवं विकास में सहायक होते हैं और वर्षों तक हमारे लिवर में क्या होते हैं? इकट्ठा होते हैं। ठीक है, उसके बाद हम कह सकते हैं कि B12 जो होते हैं, इससे हम लोग खट्टी मीठी डरावनी कई प्रकार के सपना भी देखते हैं। तो B12 विटामिन हमें सपना याद दिलाता है, ये सपना याद दिलाता है। ठीक है, तो B12 के कई फैक्ट होते हैं और ये सारे एग्जाम में पूछे गए हैं, तो ये सारा चीज़ आप लोग को याद रखना है। उसके बाद हम लोग बात करें तो यहाँ पे लास्ट हम लोग का टॉपिक आता है विटामिन B17 यानी कि B17। विटामिन B17, ये विटामिन B17 क्या है? ठीक है, इसमें भी सबसे पहले हम लोग बात करते हैं रासायनिक नाम का। रासायनिक नाम, तो विटामिन B17 का रासायनिक नाम एमाइग्लिन है, एमाइग्लिन है। ठीक है, इसे इंग्लिश में मैं लिख देती हूँ, एमाइग्लिन है। ठीक है, और इसका अन्य नाम, विटामिन B17 का अन्य नाम
कैंसर कारक विटामिन है। कैंसर कारक विटामिन है। अगर इसके प्राप्ति स्रोत के बारे में बात करें, यानी B17 के प्राप्ति स्रोत के बारे में हम लोग बात करें, तो यहाँ हमें प्राप्त होता है सेब के बीज, ठीक है, नींबू एवं संतरे के बीज, ये सब खाने से क्या होता है, विटामिन B17 की प्राप्ति होती है। करवा बादाम, ठीक है। तो ये सब विटामिन B17 के क्या है, कुछ प्राप्ति स्रोत है। अगर हम लोग इसमें बात करें इम्पोर्टेंट फैक्ट के बारे में, तो जो एमाइग्लिन है, ठीक है, एमाइग्लिन है, ये जो होते हैं तो इन पे अभी विवाद है। इन पे क्या है, विवाद है, यानी अभी बहस हो रहा है, क्योंकि कहीं कहीं इसे, यानी किसे, कहीं एमाइग्रेन को, ठीक है, माइग्रेन को कैंसर नाशक माना जाता है। कैंसर नाशक माना जाता है। यानी कि इसमें क्या है कि जो एमाइग्लिन है, ठीक है, तो इस पे अभी विवाद चल रहा है। विवाद क्या चल रहा है कि कहीं तो इसे कैंसर कारक मानते हैं कि नहीं, ये क्या है, कैंसर उत्पन्न करने का एक कारक है, लेकिन इसे कहीं अभी क्या माना जाता है, कैंसर नाशक। कहीं बोलते हैं कि नहीं, इससे कैंसर नहीं होता, इससे कैंसर को मारा जाता है, ठीक है। तो ये सब कुछ प्रकार है इसी में। और अगर हम लोग बात करें तो इसमें विटामिन बी कॉम्प्लेक्स को लेके, ठीक है, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स जो विटामिन है, इसके और भी कई बिंदु हैं जिसे हम लोग कहते हैं, यानी कि हम कह सकते हैं बी कॉम्प्लेक्स विटामिन के अन्य फैक्ट, यानी अदर इम्पोर्टेंट फैक्ट। ये क्या क्या है, तो सबसे पहले तो है पावा। सबसे पहले क्या है, पावा, जिसे हम लोग कहते हैं विटामिन B10। विटामिन B10, अभी ये क्या होता है, तो पावा को हम लोग कहते हैं पैरा अमीनो बेंजोइक अम्ल। अब ये क्या होता है, तो चलिए इसके बारे में जानते हैं। तो ये तो सबसे पहले अगर हम इसका बात करें तो पैरा अमीनो बेंजोइक अम्ल यानी जो पावा है, तो यह भी विटामिन बी कॉम्प्लेक्स का ही भाग है। तो ये किसका भाग है, तो मैं यहाँ लिख देती हूँ, यह भी विटामिन बी कॉम्प्लेक्स का भाग है। किसका भाग है, बी कॉम्प्लेक्स का भाग है। उसके बाद हम कह सकते हैं कि इसे, यानी किसे, पावा को, ठीक है, इसे विटामिन इन अनदर विटामिन कहते हैं, क्योंकि यह अन्य विटामिन के साथ मिलता है। यानी कि जो पावा है B10 है,
तो ये जब विटामिन हम लोग को दिया जाता है उसी के साथ यह भी विटामिन दिया जाता है। साथ ही साथ हम कह सकते हैं कि यकृत हो गया, यानी जिसे कलेजी कहते हैं, यकृत, ईस्ट, मशरूम, ठीक है, ये सब खाने से हमें क्या मिलता है, तो पावा मिलता है, यानी कि B10, यानी विटामिन B10 की प्राप्ति होती है। साथ ही साथ ये जो होते हैं विटामिन B10, तो ये आंतों की बैक्टीरिया, जिसे हम लोग ई कोलाई कह रहे थे, जिसे क्या कह रहे थे, ई कोलाई, इसे बढ़ाने का काम करता है, बढ़ाने का कार्य करता है कौन, विटामिन B10। इसे हम लोग विटामिन B1 या B10 की संज्ञा कहते हैं, यानी कि विटामिन B10 को हम लोग क्या कर सकते हैं, तो इसे B1 भी कहते हैं। इसी में बी कॉम्प्लेक्स को लेकर दूसरा फैक्ट है, जिसे हम लोग मायो इनोस्टॉल, जिसे हम लोग विटामिन B8 कहते हैं, जिसे क्या कहते हैं, विटामिन B8 कहते हैं। इसमें क्या क्या है, यह बालों का विटामिन है। ये किसका विटामिन है, यह बालों का विटामिन है, यानी कि मायो इंस्टॉल को बालों का विटामिन कहा जाता है, B8 को। साथ ही साथ यह एक ऐसा विटामिन है जो बिना खाए प्राप्त कर सकते हैं, यानी कि B8 ऐसा विटामिन है जो बिना खाए प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही साथ कह सकते हैं कि यह हमें कहाँ से प्राप्त होता है, तो यह ग्लूकोज से प्राप्त होता है। कहाँ से प्राप्त होता है, तो ग्लूकोज से प्राप्त होता है, और इसे नॉन एसेंशियल कहते हैं। इसे क्या कहते हैं, इसे नॉन एसेंशियल हम लोग कहते हैं। साथ ही साथ इसमें एक और पार्ट होता है जिसे हम लोग कहते हैं कोलाइन, जिसे क्या कहते हैं, तीसरा बी कॉम्प्लेक्स को लेकर फैक्ट है, जिसे कहते हैं कोलाइन। क्या कहते हैं, कोलाइन। अब ये कोलाइन क्या होता है, कोलाइन कहने का मतलब होता है कि आंतों की ये बैक्टीरिया और यकृत को बेहतर रखता है, यानी कोलाइन जो होते हैं, तो यह आंतों की बैक्टीरिया जिसे हम लोग ई कोलाई कर रहे थे, और साथ ही साथ यकृत को बेहतर रखता है। यकृत को क्या करता है, बेहतर रखता है। साथ ही साथ एक आता है कॉड लिवर ऑयल, ठीक है, फूलगोभी हो गया, टमाटर हो गए, गेहूं हो गया, ठीक है, टमाटर, गेहूं, जौ, ठीक है, जौ हो गए, ठीक है। अब ये सब जो है, तो इसके ये प्रमुख स्रोत है, यानी कि अगर कोलाइन प्राप्त करना हो तो ये सब आपको खाना होगा। इससे क्या होता है, इससे अगर कोलाइन जो विटामिन है ये अधिक हो जाए, मान लीजिए कि ये जो कोलाइन विटामिन है ये क्या हो जाए, अधिक हो जाए, तो अधिक होने से हमारे शरीर के अंदर टाइमेथिल एमीन्यूरिया नामक बीमारी उत्पन्न होती है। टाइमेथिल एमीन्यूरिया नामक बीमारी होती है, जिसमें पसीने से सड़ी मछली जैसी गंध आती है। इसमें क्या होगा कि जब आपका पसीना निकलेगा, ठीक है, तो इससे सड़ी मछली जैसी गंध निकलेगी,
सरी मछली जैसी गंध आती है। तो कितना लोगों में आप देखे होंगे कि बहुत लोगों का जो स्वेटिंग होता है, पसीना होता है, तो बहुत गंदा होता है, यानी कि वोमिटिंग टाइप का लगता है। तो ये सब किसके कमी किससे हो रहा है? तो ये सब कोलाइन विटामिन की कमी से हो रहा है। आज का हमारा सबसे लास्ट पार्ट है जल में घुलनशील विटामिन में विटामिन सी। ठीक है, चलिए हम लोग विटामिन बी सी, ये विटामिन सी को भी हम लोग कंप्लीट ही कर लेते हैं। तो विटामिन सी क्या है? विटामिन सी, तो विटामिन सी जो है, तो अगर हम लोग बात करें, इसमें भी वही बात करना है। सबसे पहले रासायनिक नाम, रासायनिक नाम। तो विटामिन जो सी होते हैं, तो अगर इसके रासायनिक नाम का बात करें, तो विटामिन सी को हम लोग एस्कॉर्बिक अम्ल कहते हैं। क्या कहते हैं? एस्कॉर्बिक अम्ल। और विटामिन बी, ये विटामिन सी का अन्य नाम, अन्य नाम, इसके अन्य नाम बहुत सारे हैं। जैसे हम लोग कहते हैं एंटी स्टोन, एंटी स्टोन, ठीक है, जिसे पथरी रोधी भी कहते हैं, पथरी रोधी। दूसरा हम लोग कह सकते हैं एंटी ओबेसिटी, ओबेसिटी, ठीक है, जिसे हम लोग कहते हैं एंटी ओबेसिटी विटामिन। इसका अन्य नाम और है एंटी स्कर्वी विटामिन, स्कर्वी विटामिन। इसी में और कह सकते हैं, इसे और कह सकते हैं एंटी कैंसर विटामिन, यानी कि कैंसर को भी मारने वाला ये विटामिन होता है, विटामिन सी। अगर अब हम लोग बात करें कि विटामिन सी की प्राप्ति चाहिए, यानी कि क्या खाएं जिससे हमें विटामिन सी की प्राप्ति हो जाए, ठीक है, तो इसके बहुत सारे स्रोत हैं। जैसे आंवला, क्या हो जाएंगे? आंवला हो गए, अमरूद हो गए, ठीक है, क्या हो जाएंगे? अमरूद हो जाएंगे, संतरा हो गया, नींबू हो गया, उसके बाद कह सकते हैं अनानास हो गए, क्या हो जाएंगे? अनानास हो जाएंगे, सजहन की पत्ती हो गए, सजहन की पत्ती, ठीक है, चौलाई होता है, खाने वाला खाता है, धनिया हो गया, या कोई भी खट्टे फल, यानी अन्य खट्टे मीठे फल, नहीं, कोई भी खट्टे मीठे फल रहेंगे, उससे भी आपको विटामिन सी की प्राप्ति हो जाएगी। इसमें एक क्वेश्चन पूछा गया था कि गरीबों का सेव किसे कहा जाता है, ठीक है, तो हम लोग अमरूद को गरीबों का सेव कहते हैं। अमरूद जो है उसे क्या कहते हैं? गरीबों का सेव। यानी अमरूद एक ऐसा फल है जिसे गरीब लोग भी खाते हैं, तो अमरूद को क्या कहते हैं? गरीबों का सेव। अब ये जो विटामिन सी है, ठीक है, तो सबसे ज़्यादा ये विटामिन सी किस में मिला है? आंवला में, ठीक है, इसमें हम कह सकते हैं कि आंवले का विटामिन सी, आंवले का विटामिन सी अगर हम लोग गर्म करते हैं, यानी आंवले को ज़्यादा अगर गर्म करते हैं, तो इससे इनके अंदर जो विटामिन सी है वो क्या हो जाएंगे? खराब हो जाएंगे। यानी ज़्यादा गर्म कीजिएगा तो विटामिन सी क्या हो जाते हैं? खराब हो जाते हैं। यानी आंवले में क्या होता है? विटामिन सी, और इसको गर्म करेंगे तो ये क्या हो जाएंगे? खराब हो जाएंगे। अगर हम इसके कुछ इम्पॉर्टेंट फैक्ट के बारे में बात करें, यानी विटामिन सी के कुछ इम्पॉर्टेंट फैक्ट के बारे में हम लोग बात करते हैं कि इसके कुछ इम्पॉर्टेंट फैक्ट क्या है। इम्पॉर्टेंट फैक्ट के बारे में, इसके कुछ इम्पॉर्टेंट फैक्ट क्या है? तो सबसे पहला, इससे स्कर्वी नामक रोग होता है, यानी कि जो विटामिन सी है, विटामिन सी जो है, तो इसकी कमी से कौन सा बीमारी होता है? स्कर्वी नामक बीमारी होता है, ठीक है, स्कर्वी नामक क्या होता है? बीमारी होता है।
और इसमें क्या होते हैं कि मसूरों से खून रिसा होता है, यानी जो मुंह है उसके मसूरों से क्या होने लगता है, खून निकलना शुरू हो जाता है। यानी समझिए स्कर्वी नामक क्या हो गया है, रोग हो गया। और दूसरा इसी में होते हैं कि पूरे शरीर से पूरे शरीर से खून का रिसाव होता है, खून का रिसाव होता है। ये स्कर्वी रोग में क्या है, कुछ लक्षण होते हैं। यह एक ऐतिहासिक बीमारी, यानी इसे हम क्या कर सकते हैं, ऐतिहासिक बीमारी कर सकते हैं। दूसरा इसमें होता है कि अगर विटामिन सी की कमी हो जाए तो जो आपकी रक्त नलिका है, जो आपकी क्या है, रक्त नलिका, जिसे हम ब्लड वेसल्स कहते हैं, ये क्या होने लगते हैं, ये कमजोर होने लगते हैं। थर्ड में कह सकते हैं कि विटामिन सी एकमात्र ऐसा विटामिन है जो यूरिन में पाया जाता है। यानी विटामिन सी कहाँ पाया जाता है, तो हमारे यूरिन में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है, तो यूरिन में पाया जाता है। साथ ही साथ ये जो विटामिन सी होते हैं तो ये घाव भरने में भी सहायक होते हैं। इसमें घाव भरने में सहायक होते हैं, ठीक है। साथ ही साथ ये संक्रमण रोधी क्षमता को भी बढ़ाता है। संक्रमण रोधी क्षमता को संक्रमण रोधी क्षमता को भी क्या करता है, तो ये बढ़ाता है, ठीक है। विटामिन सी जो होते हैं, अगर और बात करें कि विटामिन सी जो होगा तो यह किसमें नहीं होगा, किसमें नहीं होता है, ये भी क्वेश्चन पूछा गया। तो किसमें नहीं होता है, तो ये दूध में नहीं होता है, दूध में नहीं होगा। और साथ ही साथ लोहा में भी विटामिन सी की मात्रा नहीं होती है, ठीक है। तो ये विटामिन सी की मात्रा दूध और लोहा में नहीं होता है। तो हमने आज जाना कि जल में घुलने वाले जो विटामिन है उसके बारे में हमने जाना, जो बी कॉम्प्लेक्स था, यानी B1 से लेकर B17 तक, साथ में विटामिन सी। कल के लेक्चर में हम लोग जानेंगे वसा में घुलने वाले विटामिन, ठीक है। तो कल के लेक्चर में हम लोग जानेंगे कि वसा में घुलने वाले विटामिन क्या हैं और उसके प्राप्ति स्रोत क्या है, उसके रासायनिक नाम क्या है, अन्य नाम क्या है, और साथ ही साथ उसके कुछ प्रमुख बिंदु यानी इंपॉर्टेंट फैक्ट के बारे में भी हम लोग चर्चा करेंगे। प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें।